किसी भी कंपनी के नतीजों को सिर्फ इस बात से नहीं रखा जाता या फिर परखा जाता है कि उसकी बिक्री कितनी बड़ी है या फिर मुनाफा कितना आया है। असली सवाल ये होता है कि क्या कंपनी पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से कमाई कर रही है। अगर बिक्री बढ़े लेकिन मुनाफे की रफ्तार धीमी पड़ जाए तो बाजार उसे चेतावनी के संकेत के तौर पर देखता है। कुछ ऐसा ही हुआ है सुज़लॉन एनर्जी के साथ। पहली तिमाही में कंपनी ने रिकॉर्ड डिलीवरी के दम पर 22% से ज्यादा के रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में आई बड़ी गिरावट ने पूरे नतीजों का स्वाद बिगाड़ दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तिमाही की कमजोरी है या कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में कोई दरार आने वाली है। क्या गिरावट निवेशकों के लिए मौका है या फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है। इन सवालों के जवाब खोजेंगे, लेकिन उससे पहले शेयर की हालिया परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, नतीजे आते ही शेयर पर दबाव देखने को मिला। मंगलवार को शेयर 9% के करीब टूट गया। 6 महीने में इसे 8.5% का रिटर्न दिया। एक साल की बात की जाए तो ये शेयर 21% गिरा। 3 साल में इस शेयर ने 180% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। बीते एक साल से शेयर दबाव में दिख रहा है। वैसे शेयर ने बीते 3 से 4 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 3-4 वर्षों में सुज़लॉन एनर्जी भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बनकर उभरी है। देखिए, एक समय कर्ज में डूबी कंपनी आज देश की विंड एनर्जी थीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। इस उम्मीद में शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न भी दिया, लेकिन जब कोई शेयर इतना तेज भाग चुका होता है तो बाजार उससे सिर्फ अच्छी ग्रोथ नहीं बल्कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन चाहता है। और यही वजह है कि अब हर तिमाही के नतीजों पर निवेशकों की नजर रखी है। मंगलवार को शेयर में गिरावट पहली तिमाही के नतीजे के बाद आई है। आपको बता दें कि अगर सिर्फ रेवेन्यू देखा जाए तो नतीजे मजबूत हैं, लेकिन शेयर बाजार की नजर इस आंकड़ों पर थी जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। आपको बता दें कि कंपनी की आय सालाना आधार पर 22.3% बढ़कर 3,830 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5.9% घटकर 305 करोड़ रुपए रह गया है। एमबीटीटा आधा फीसदी गिरकर 596 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया। सबसे अहम एमबीटीटा मार्जिन 19.1 से घटकर 15.6% पर आ गया है। यानी कंपनी ज्यादा टरबाइन बेच रही है, लेकिन आपको बता दें कि ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर रही है, पर हर 100 रुपए की बिक्री पर पहले के मुकाबले कम कमाई कर रही है। यही वजह है कि बाजार ने रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा मार्जिन में गिरावट को जरूरत दी है और शेयर दबाव में आ गया। अब आते हैं कंपनी के नतीजों में पॉजिटिव बात क्या है। आपको बता दें कि जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है कंपनी की डिमांड मजबूत बनी हुई है और ऑर्डर बुक ठीक है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस लगातार बढ़ रहा है, जिसका फायदा सुज़लॉन जैसी कंपनियों को मिलेगा। अब तीसरा क्या फायदा है? तीसरा फायदा है कंपनी लगातार जो है प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी बढ़ा रही है, जिससे आने वाली तिमाहियों में रेवेन्यू ग्रोथ बनी रह सकती है। अब सबसे बड़ी चिंता मार्जिन है। अगर अगले कुछ क्वार्टर तक मार्जिन दबाव में रहता है तो सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से शेयर की वैल्यूएशन को सपोर्ट मिलना मुश्किल रहेगा। ये दूसरी बात यहाँ ये है कि सुज़लॉन अब ऐसा शेयर नहीं है जिसे बाजार सस्ते वैल्यूएशन पर देख रहा है, इसलिए छोटी सी निराशा पर भी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। अब निवेशकों को 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला ये कि क्या कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन फिर से 18 से 20% के आसपास ला पाती है। क्या ऑर्डर बुक की मजबूती अगले कुछ क्वार्टर तक बनी रहती है, और क्या बढ़ती बिक्री आखिरकार मुनाफे में भी दिखती है। आपको क्या लगता है, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं चाहिए? अब अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ होगा तो सुज़लॉन की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी रहेगी। सुज़लॉन के नतीजे ना तो पूरी तरीके से खराब है और ना ही बहुत शानदार है। इन्हें रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग मार्जिन वीक वाले नतीजे कहा जा सकता है, और यही वजह है कि बाजार ने बिक्री में 22% की बढ़ोतरी से ज्यादा मुनाफे और मार्जिन में आई कमजोरी पर फोकस किया। अब आने वाले कुछ क्वार्टर्स ये तय करेंगे कि सुज़लॉन
सिर्फ तेजी से बढ़ती कंपनी बनी रहती है या फिर मजबूत मुनाफा कमाने वाली कंपनी भी बनाई जाती है? आपको क्या लगता है? क्योंकि यही वो फैसला है जो शेयर की अगली चाल भी तय करेगा। ये स्टोरी हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। किसी भी शेयर में निवेश की सलाह हम नहीं देते हैं। अपने कहीं भी निवेश करना है तो निवेश सलाहकार की सलाह लेकर ही करें। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।